रात दिन गर्दिश में हैं, सातों ज़मीं और आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। मैं हूं MH नादिर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube एंड Facebook चैनल आस्ट्रो नेक्स्ट। जो स्टार्स का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, आज जिस स्टार की बारी है उसे कहते हैं कमर, मून, और जिसका ताल्लुक सियारा कमर का ताल्लुक वालदा से होता है, और जिनका सियारा कमर हो वो लोग दूसरों की बनिस्बत अपनी वालदा से गहरा लगाव रखते हैं। तिजारती सफर, आबी सफर इसी सितारे से ताल्लुक रखते हैं। अगर सियारा कमर ज़ैचे में नहस हो तो ऐसा इंसान निकम्मा, नाकारा और ख्याली पुलाव बनाने वाला इंसान को जाहिर करता है, और ऐसे इंसान की सेहत भी अक्सर खराब रहती है। और अगर ज़ैचे में साद हालत में हो, यानी मून की पोजीशन बेहतरीन हो, टॉप पे हो, तो रिवायात और आदात का पाबंद बनाता है। सियारा कमर के ज़ेरे असर लोग बेपनाह जज्बाती और मूडी भी होते हैं। इश्क और मोहब्बत के मामलात में मूडी इसलिए होते हैं क्योंकि सियारा कमर जो है, मून जो है, हर 2.5 दिन बाद अपने एक बुर्ज को हर 2.5 दिन में क्रॉस कर लेता है, तो इसीलिए, और इसका मून का ताल्लुक माइंड से भी है, दिमाग से भी है, तो इसीलिए सियारा कमर से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है अक्सर मूड उनका बदलता रहता है। इश्क और मोहब्बत के मामले में इस सियारे का गहरा ताल्लुक है। ये मर्द और औरत दोनों में एक दूसरे के लिए कशिश पैदा करता है, एक दूसरे से अजनबी अफराद में ताल्लुकात को फरोग देता है। इस सियारे की 28 मनाजिल होती हैं, 28 मंजिलें होती हैं, और ये हर मंजिल के असरात ज़ायचे में अलग अलग तस्वुर किए जाते हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव में इस सियारे का अहम हाथ होता है। रोमांस और मोहब्बत से इस सियारे का गहरा ताल्लुक होता है। शायरी और नगमा भी इस सियारे के जुमरे में आता है। सियारा कमर एक अहम सियारा है। इसका ताल्लुक हमारे रोज़मर्रा के मामलात से लाजमी तौर पर होता है। इसका तुलू और गुरूब ज़ैचे में अहमियत रखता है। इंसानी तख़य्युल में इस सियारे का अहम किरदार होता है। ये सियारा कभी उल्टा नहीं चलता। इस सियारे को बुर्ज सौर में 3 दर्जे पर शर्फ होता है, और बुर्ज अकरब में 3 दर्जे पर हुबूत में ये चला जाता है, यानी अपनी ये ताकत खो देता है। और ये सियारा सिर्फ बुर्ज सरतान का हाकिम सियारा है, यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक रखता है। बुर्ज सरतान वालों का जो सियारा है वो कमर है, मून है। इस सियारे का मिजाज आबी और उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ये सितारे हमारे निज़ाम शमसी के दीगर सियारों की तरह सूरज से रोशनी हासिल करता है। ज़मीन से इसका फासला तकरीबन 14 लाख किलोमीटर है, और इस सियारे का ताल्लुक सफ़र और रूहानियत से भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा समंदरों से भी इसका खास ताल्लुक है। समंदर में उतार चढ़ाव उसी सियारे की वजह से होता है। यूनानी नजूम में इस सियारे को लोना कहा जाता है। इस सियारे के मिजाज में दोगलापन होता है। औरत की छातियों से इस सियारे का गहरा ताल्लुक होता है। सियारा कमर अपने ज़ेरे असर अफराद के दिल और दिमाग पर गहरा असर डालता है। अचानक मिलने वाले सदमे भी इसी सियारे से ताल्लुक रखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सियारा कमर किस किस घर में मौजूद हो तो क्या क्या असर होता है। सियारा कमर ज़ैचे के पहले घर में साद हालत में मौजूद हो तो सफ़र का शौक और सफ़र भी हो जाएगा, और नहस हालत में मौजूद हो तो साइल को परेशानी रहेगी। रोज़मर्रा के मामलात में रुकावटों का सामना रहेगा। दूसरों के साथ बदगुमानी रहेगी। दांत के दर्द का खतरा भी रहेगा। खाना नंबर 2 में, यानी ज़ैचे के दूसरे घर में अगर कमर मौजूद हो तो सियारा कमर दूसरे घर में हालत शर्फ में हो तो साइल को गैबी इमदाद हासिल होती है, और कारोबार में बेपनाह दौलत भी मिलती है। अगर दूसरे घर में नहस हालत में मौजूद हो तो काम और कारोबार बदल बदल कर करने का रुझान रहेगा, और किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिलती। नंबर 3, सियारा कमर ज़ैचे की तीसरे घर में हो तो बहन भाइयों से इमदाद हासिल होती है। अंदरून मुल्क सफर बार बार पेश
आते हैं। अगर यहाँ पर कमर हुबूत में हो तो दिमागी इमराज का खतरा रहता है। ऐसा इंसान ओवर सेंसिटिव भी होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है, ओवर थिंकिंग खासकर उसकी, और तहरीरी कामों से नुकसान भी मिलेगा ऐसे, और पड़ोसियों से भी झगड़े और फसाद का खतरा रहता है। नंबर 4, खाना नंबर 4 में साद हालत में मौजूद हो तो सियारा ज़ुहल से अच्छी नजर हो तो जमीन जायदाद हासिल होती है और जरी जमीन से फायदे मिलते हैं। जाती गाड़ी और ये ऐसी सारी चीजें मुमकिन होती हैं। अगर नहस हालत में हो तो वालिदा पैदाइश के वक्त खतरे में आती है और वालिदा के जल्द इंतकाल का खतरा भी रहता है। खाना नंबर 5, ज़ैचे के 5वें घर में अगर कमर मौजूद हो, सियारा कमर ज़ैचे के 5वें घर में अगर तुलू हो रहा हो तो लाफानी मोहब्बत मिले और इश्क और मोहब्बत में ज़बरदस्त कामयाबी भी मिले। औलाद साले पैदा होती है और इंतहाई ज़हीन भी होती है और इनामी स्कीमों से फ़ायदा भी मिलता है। अगर नहस हालत में हो तो मोहब्बत में नाकामी मिलती है। खाना नंबर 6, अगर ज़ैचे के 6ठे घर में कमर मौजूद हो तो मुख्तलिफ किस्म के कारोबार चलेंगे जिनसे दौलत हासिल होगी। मुलाजमत कभी एक न रहेगी कि काम बदल बदल कर करना पड़ेंगे। अगर नहस हालत में मौजूद हो तो पेट के इमराज जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। खाना नंबर 7, अगर सियारा कमर खाना नंबर 7 में साद हालत में मौजूद हो तो नेक और बाकिरदार औरत से शादी होती है। अगर नहस हालत में हो तो बदजुबान और चालाक औरत मिलती है। शराकत कभी नहीं चलती ऐसे इंसान की और बुलंदी से गिरने का खतरा भी रहता है। खाना नंबर 8 में मौजूद अगर सियारा कमर मौजूद हो तो विरासत से माल मिलेगा। अगर नहस हालत में मौजूद हो तो बवासीर का खतरा और हम जिन्स परस्ती की तरफ रुझान बना रहेगा और शरीके कार से पैसे के मामले में धोखा भी मिलेगा। खाना नंबर 9, अगर सियारा कमर 9वें घर में साद हालत में हो तो तालीम और तफरीह के मौके हासिल होते हैं। सफर से खुशकिस्मती मिलेगी, पैसा मिलेगा, रूहानियत में इजाफा होगा। अगर सियारा कमर खाना नंबर 9 में नहस और हुबूत में हो तो पानी में डूबने का खतरा भी हो सकता है। खाना नंबर 10, अगर सियारा कमर खाना नंबर 10 में अच्छा हो तो हुकूमती लोगों से, यानी अच्छी पोजीशन में, अच्छी हालत में हो तो हुकूमती लोगों से मराहत हासिल होती हैं, मुलाजमत में तरक्की मिलती है, लोगों से ताल्लुकात की बदौलत मुनाफा भी होता है। अगर नहस हालत में हो और हुबूत में हो तो झूठे इल्जाम लगते हैं। खाना नंबर 11, अगर कमर सितारा खाना नंबर 11 में साद हालत में हो तो किसी अमीर दोस्त से बेपनाह फायदा मिलता है और उम्मीदें और ख्वाहिशात जल्द पूरी भी होती हैं। अगर नहस हालत में हो तो दोस्तों की वजह से बदनामी मिलती है। खाना नंबर 12, अगर सियारा कमर खाना नंबर 12 में साद हालत में हो तो किसी मुकदमे के जरिए दौलत हाथ आती है, दुश्मन से हिफाजत मिलती है। अगर नहस हालत में हो तो जेल जाना पड़ेगा और किसी औरत के बहतान की वजह से इज्जत दागदार हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की सियारा कमर के मुतालिक थोड़ी सी काविश। बहरहाल मून से ताल्लुक रखने वाले, सियारा कमर से ताल्लुक रखने वाले लोग इंतहाई इमोशनल होते हैं और मूडी होते हैं और अच्छे तस्वर किए जाते हैं और ओवर सेंसिटिव भी होते हैं। अपने इस वीडियो को देख कर अपने जायचे में आप अपना जायचा चेक कर सकते हैं और कमर की पोजीशन चेक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।